अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तेलंगाना में आलमी सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिश जारी। तेलंगाना में अमेज़ॉन की 60,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का तारीखी मुआहिदा। दाऊस में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की टीम से विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की मुलाकात। मारूफ कंपनी विप्रो ने हैदराबाद में एक और IT सेंटर कायम करने के लिए किया रजामंदी का इजहार। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के वर्कर्स माइंड सेट के रिमार्क पर किया जवाबी हमला। कहा MLA को रिश्वत देने या दिल्ली के आगाओं को खुश करने वाली IT को क्या समझ सकते हैं। साबिक़ वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने मोंडा मार्केट, राम गोपालपेट और बेगमपेट डिवीजन्स का किया दौरा। फुटपाथ के कारोबारियों से की मुलाकात। ट्रैफिक के मसाइल पर हुकाम का ताउन करने पर दिया जोर। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी। दर्जे हरारत में गिरावट। तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना। नौजवानों को कंफर्ट जोन से करना चाहिए गुरेज। बेहतरीन और कारकर्दगी पर तवज्जो करनी चाहिए मरकूज। नेताजी के यौम पैदाइश पर उड़ीसा के कटक में मुनक्किदा पराक्रम दिवस प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैलाने वालों को मिलनी चाहिए सख्त सजा। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना ने आलमी सरमायाकारी को राग़िब करने में एक और संगमेल हासिल किया है। स्विट्जरलैंड के डाउस में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत तेलंगाना राइजिंग के वक्त ने 60,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए अमेज़ॉन वेब सर्विसेज AWS से तारीखी मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे का मकसद हैदराबाद में AWS के डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी के अलावा एडवांस्ड क्लाउड और मसनूई ज़हानत पर मुबनी खिदमात के तौर पर शहर की शबीहा को मज़ीद मुस्तहकम करना है। इस वक्त में शामिल वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने AWS ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के नायब सदर माइकल पोंके से इस मुफाहमत को ख़तैयत देने से पहले आला सतही तबादला ख्याल किया। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज में क़ब्ल अज़ीं 2030 तक तेलंगाना के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया था। उसने 1 बिलियन रुपए की सरमायाकारी के साथ रियासत में 3 ऑपरेशनल डेटा सेंटर्स का पहले ही क़याम अमल में लाया है। नए मुआहिदे से इजाफी तौर पर बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर्स का क़याम अमल में आ सकता है, जिसके लिए तेलंगाना हुकूमत ने ज़रूरी अराजी अलॉट करने की यकीन दहानी कराई है। इन मुआहिदों पर मसरत का इजहार करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि आलमी कंपनियां अमेज़ॉन ने हमारी रियासत की सलाहियत और विजन के अहद की बुनियाद पर सरमायाकारी के मरकज़ के तौर पर तेलंगाना को तस्लीम किया है। वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने कहा है कि इस नई सरगर्मी से हैदराबाद मुल्क के लिए गैर मुतनाज़ डेटा सेंटर का मरकज़ बन गया है। मुमकिना सरमायाकारी से तवक्को है कि तेलंगाना की टेक्नोलॉजी की तरक्की होगी और आलमी टेक्नोलॉजी के इदारों के लिए सरकर्दा मरकज़ के तौर पर इसकी शबीहा में इजाफा होगा। वज़ीर आला ने रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी को तरगीब देने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत रियासत तेलंगाना का एक वफ़द डाउस में मुनक़्क़िदा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान विप्रो हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के गोपनपल्ली में एक और नया IT सेंटर कायम करने के लिए रजामंदी का इजहार किया है। विप्रो के इस नए सेंटर के क़याम से मज़ीद 5,000 अफराद को बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाजिमतें फराहम होंगी। डाउस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की टीम से विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रिशाद प्रेमजी की मुलाकात के बाद किया गया।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत रियासत तेलंगाना का एक वफ़द डाउस में मुनक़दा वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान वज़ीर आला ने रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी को तरग़ीब देने में मसरूफ़ हैं। चुनाचे इन्फोसिस जो एक आलमी शोहरत याफ्ता IT फ़र्म हैदराबाद में अपने IT कैंपस को वुसअत देने के लिए तैयार हैं। इन्फोसिस ने पोचारम में इन्फोसिस कैंपस में इजाफी 17,000 मुलाजिमतें फराहम करने का मनसूबा तैयार किया है। इसके मुताबिक रियासती हुकूमत के साथ वहां सहूलियात को बढ़ाने का मुआहदा किया गया है। इन्फोसिस लिमिटेड के CFO जयश सिंघराज ने डाउस में मुनक़दा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के वज़ीर IT व सनअत श्रीधर बाबू के साथ बातचीत की। सरमायाकारी की तोसी के लिए एक मुआहदा किया गया है। इन्फोसिस कंपनी इस मुआहदे का हिस्सा है। पहले मरहले में 750 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से IT की नई इमारतें तामीर की जाएंगी। ये तामीर अगले 2 से 3 सालों में मुकम्मल हो जाएगी। ये नया सेंटर रियासत में तरक्की पजीर IT इकोसिस्टम में नुमाया ताउन करेगा और मुल्क में IT के एक सरकर्दा मुकाम के तौर पर तेलंगाना की साख को मज़ीद बढ़ा देगा। इन्फोसिस हैदराबाद में पहले से ही तकरीबन 35,000 मुलाजिमतें हैं। जय सिंघराज ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के साथ शिराकतदारी नई इख्तिराआत का आगाज़ करेगी और मौजूदा IT ग्रुप को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका विजन की अक्कासी करेगी। रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने वाज़ेह किया कि हुकूमत रियासत की मईशत को तरक्की देने के मकसद से तमाम शोबों में मुमताज़ तंजीमों और सनती इदारों को खातिर ख्वाह मदद फराहम करेगी। उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं कि वो मुझे सिर्फ एक IT मुलाजिम के तौर पर लेबल लगाकर मेरी कदर को कम कर सकते हैं, मैं ये कहता हूँ IT इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए हकीकी हुनर, तालीम, महारत और आज़्म की ज़रूरत होती है। उन लोगों के बरक्स जो MLA को रिश्वत देने या दिल्ली के अपने आकाओं को ओहदों के लिए अदायगी करने का सहारा लेते हैं, जबकि IT पेशावर मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों के ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा, BRS के कारगुजार सदर और साबिक़ वज़ीर के तारक रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हालिया कोशिश को कारकुन की ज़हनियत के साथ IT मुलाजिम का लेबल लगाकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश पर सख्त जवाब दिया। अपने ट्रेडमार्क तेज़ लहजे में सियासत में गैर अखलाकी तरीक़ों पर मेहनत, तालीम और दियानत की कदर पर जोर देते हुए पर तंज किया गया। उनके लिए जो सोचते हैं कि वो मुझे सिर्फ एक IT मुलाजिम कहकर मुझे नीचा दिखा सकते हैं, मैं ये कहता हूँ IT इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए हकीकी हुनर, तालीम, महारत और लगन की ज़रूरत होती है। रुकन असम्बली को रिश्वत देने के लिए नकदी के थैले ले जाने या नौकरी के लिए दिल्ली के मालिकान को अदायगी करने के बरक्स IT पेशावर मेहनत और चालाकी से अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली सनतनगर T श्रीनिवास यादव ने अवाम पर जोर दिया है कि वो ट्रैफिक में खलल डाली और अवाम को तकलीफ पहुँचाए बगैर अपना कारोबार करें। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल पैदा होने पर कार्रवाई की जाएगी। साबिक़ वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने मोंडा मार्केट, राम गोपालपेट और बेगमपेट डिवीज़न का दौरा किया। उन्होंने फुटपाथ के ताजिरों से मुलाकात करके उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कारोबार सिर्फ हुक्काम की तरफ से मुक़र्रर करदा इलाक़ों में होने चाहिए। वो चाहते हैं कि लोगों और मोटरसाइकिलों को तकलीफ के बगैर कारोबार चलाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर वो सड़कों पर आकर ट्रैफिक और लोगों को परेशानी का बायस बने तो हुक्काम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों पर जोर दिया है कि वो हुक्काम के साथ ताउन करें। साबिक़ वज़ीर के हमरा BRS कायदीन और दीगर भी थे। इस मौके पर बेगमपेट कॉरपोरेटर T महेश्वरी, साबिक़ कॉरपोरेटर्स इटली मल्लिकार्जुन गौड़, इटली अरुणा गौड़, टाउन प्लानिंग ACB सुष्मिता, BRS पार्टी डिवीज़न के सदर अकोला हरि कृष्णा के अलावा दीगर मौजूद थे। వాళ్ళు రోడ్డు మీద వ్యాపారం చేసుకోవడమే వాళ్ళ జీవన ఆధారం. సరే ఎట్లయిపోయిందంటే కొంతమంది ఇష్టానుసారం పెట్టుకోవడం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ రోడ్ల నుంచి ప్రజలకు కానివ్వండి రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలుగుతున్న ఉద్దేశంతో 2 నెలల నుంచి వాళ్ళని తీసేయడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది. నిన్న మరి ట్రాఫిక్ ACP గారు, షోరూమ్ కమిషనర్ గారు
డీసీ గారు, టౌన్ ప్లానింగ్ ఏసీపీ గారు, మా సిఐలు అందరూ ట్రాఫిక్ నిన్న అక్కడ సోనల్ ఆఫీస్లో మీటింగ్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళకున్న అభిప్రాయం వాళ్ళు చెప్పారు, మనకున్న అభిప్రాయం మనం చెప్పారు. అల్టిమేట్గా ఏంటంటే ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా, ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా వాళ్ళు ఆ ఫుట్పాత్ల మీద వ్యాపారం చేసుకుంటే మనకు ఇబ్బంది లేదు. అందరు పేద గరీబ్ పేద వర్గాల వాళ్ళకి ఏంటంటే రోజు పొద్దున 9 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ఈ రోడ్ల మీద వ్యాపారం చేసుకుంటేనే వాళ్ళ కుటుంబం जिले करीमनगर के हुजूराबाद हल्के की बीआरएस रुकनी असम्बली पार्टी कौशिक रेड्डी ने हल्के में शामिल मुझे चिल्लूर मंडल विनका वेंका में मंडल अहदेदारों की जानिब से मुनक्कद करदा प्रजा पालना सभा में मुकामी आम शहरियों की तरह आवाम के दरमियान बैठकर हिस्सा लिया। नेज़ मंडल अहदेदारों पर सवालात की बौछार कर दी। सरकारी मुलाजिमीन अवाम और पार्टी कारकुनों को हैरतज़दा कर दिया। उन्होंने प्रजा पालना ग्राम सभा को आवाम के लिए ला हासिल और वक्त को ज़ाया करने वाला करार दिया और कहा कि दरख्वास्त गुजार को अपनी तहरीरी दरख्वास्त पेश करने के लिए कम अज कम 40 से 50 रुपए का खर्च बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसके बावजूद हुकूमत की फलाही स्कीम हासिल होने की कोई जमानत नहीं। उन्होंने अहदेदारों को फर्ज शनासी और मुकम्मल शिफाफियत के साथ ग्राम सभा मुनक्कद करते हुए किसी सियासी दबाव के बगैर मुस्तहक और अहल अफराद का इंतखाब करने का मशवरा दिया। సర్పంచ్లకి, మాజీ ఎంపీటీసీలకి, వార్డ్ మెంబర్లకి, మాజీ వార్డ్ మెంబర్లకి మరియు చెల్లూరు గ్రామానికి విచ్చేసిన ఈ గ్రామ సభకి విచ్చేసిన అక్కా చెల్లెలకి, అన్నా తమ్ముళ్ళకి, తాతలకి, అవ్వలకి, యువకులకి అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ గ్రామ సభకి నేను వచ్చేటప్పుడు కొంచెం స్టడీ చేసుకొని వచ్చిన. చాలా సంతోషం. గౌరవ అధికారులు సంబంధించిన 4 స్కీమ్లకి ఈ ప్రభుత్వం ఏవైతే లాంచ్ చేస్తున్నాయో అవన్నిటికీ ఇవాళ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం కూడా సంతోషం. అన్ని కూడా ఓపెన్ గా విన్నాం. నేను ఒక్కటే కోరుతా ఉన్నాను, ఇవాళ రైతు భరోసా అనే పథకాన్ని ఈ ప్రభుత్వం అధికారంకి వచ్చిన తర్వాత మొదటి 100 రోజుల లోపలనే 15,000 రూపాయలు మేము ఇస్తాము అని ఈ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. బాజాబ్తు పేపర్ యాడ్లు ఇచ్చిండ్రు. బాజాబ్తు ఈనాడున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, బట్టి విక్రమార్క గారు సంతకం పెట్టి మరి ఇవాళ కూడా యాడ్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వం అధికారంకి వచ్చిన తర్వాత దాదాపు ఇప్పటికే సంవత్సరం అయిపోయింది. కానీ ఇప్పటిదాకా ఒక్కసారి కూడా రైతు భరోసా రైతులకి వేయకపోవడం కొంచెం బాధాకరం. ఇవాళ వేస్తా అంటారు, సంతోషం. కానీ जिले सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में मुकामी म्यूनसिपल मुलाजिमीन की जानिब से मुख्तलिफ वार्डों में वार्ड सभा मुनक़द की गई। इस मौके पर बल्दी वार्ड नंबर 7 में मुनक़दा सभा को मुखातिब करते हुए मुकामी कौंसलर मोहम्मद अब्दुल रहीम ने बताया कि ग्राम सभाओं के इनेकाद से अवामी ज़रूरियात की तकमील मुमकिन होगी। रियासती हुकूमत प्रजा पालना ग्राम सभा को आवाम की फलाह बहबूद का जरिया बनाने की ख्वाह है। उन्होंने आवाम को वार्ड सभा से इस्तेफादा करते हुए अपनी ज़रूरियात को तहरीरी दरख्वास्तों में पेश करने का मशवरा दिया और कहा कि बल्दी अहदेदार दियानतदारी के साथ दरख्वास्तों की यकसुई करेंगे। सदर बल्दिया NC राजामौली गुप्ता, कमिश्नर कोंडा नरसैया, दूसरे अहदेदार और वार्ड के अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हुकूमत की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर ग्राम सभाओं का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। चुनाचे ग्राम सभा के दौरान अहदेदारों को आवाम की बरहमी का सामना करना पड़ रहा है। चुनाचे ज़िला महबूबाबाद के दुर्गा तांडा में ग्राम सभा मुनक़द किया गया। इस दौरान मुकामी खातून ने ग्राम सभा में मौजूद अहदेदारों पर बरहम हो गई।
खानापुर हल्के की कदीम इलापुर गोसमपल्ली गांव में ग्राम सभा का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान मुकामी अवाम ने एहतजाज करते हुए ग्राम सभा में शरीक अफसरान पर बरहम हो गए। इस मौके पर अवाम की बरहमी को देखते हुए एमआरओज ने बगैर जवाब दिए ग्राम सभा छोड़कर चले गए। नामवर मुमताज मुजाहिद आज़ादी आज़ाद हिंद फौज के बानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं सालगिरह तकारीब ज़िला मुस्तकिल करीमनगर में बीआरएस के सीनियर अक़ीदती क़ायद सैयद नईमुद्दीन की क़यादत में रवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें साबिक़ रुकन क़ानून साज कौंसिल बीआरएस के रियासती जनरल सेक्रेटरी नारदासु लक्ष्मण राव ने सुभाष नगर में वाक़ नेताजी के मुजस्समे की गुलपोशी करते हुए भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि जद्दोजहद आज़ादी में नेताजी का किरदार बड़ा अजीम और नाकाबिल फरामोश रहा। आज़ाद हिंद फौज को तश्कील देते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों के दिलों में घबराहट पैदा की और शिकस्त को कबूल करते हुए मुल्क को आज़ाद करने के लिए मजबूर कर दिया। सैयद नईमुद्दीन ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादाना और इनकलाबी ख्यालात व इफ़कार के मालिक थे, जिन्होंने मुल्क में जदोजहद आज़ादी को फ़रोग़ देने के लिए आवाम के दिलों में जज्बा पैदा किया। इस मौके पर मोहम्मद इमरान शेख, नबी, मधु, भास्कर, तकदीर, नाहिद और दूसरे भी मौजूद थे। जिले सिद्दीपेट की मजलिस बल्दिया चुरियाल की बल्दी वार्ड नंबर 7 की काउंसलर जुबेदा खातून इकबाल की अपने ओहदे के 5 साल की तकमील और सबकदोशी के ज़िमन में बल्दी मुलाजिमीन, सफाई कर्मचारी और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन में इनामात और तहनीत तकसीम की गई। इस मौके पर जुबेदा खातून इकबाल काउंसलर की ज़ेर सदारत मुनक़दा तकरीब में सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद इकबाल अहमद, यूथ लीडर मोहम्मद इरफान अहमद बबलू, मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद नवाज अहमद और दूसरों ने शिरकत की। नेज़ मुलाजिमीन की 5 साला बेलौस खिदमात पर पुरजोर सताइश करते हुए इज़हार तशक्कुर किया गया और कहा कि 5 साल के दौरान मुलाजिमीन ने तरक्याती कामों की अंजामदही बिलखुसूस अवामी ज़रूरियात की तकमील के लिए किए जाने वाले इक़दामात में भरपूर ताउन फराहम किया। उन्होंने कहा कि बल्दी वार्ड नंबर 7 में अवाम और मुलाजिमीन के ताउन से बड़े तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इस मौके पर माविन रुकन नागेश्वर राव, वेंकट रेड्डी, श्रीधर और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। जिले करीमनगर के हुजूराबाद बल्दी वार्ड नंबर 18 में ग्राम वार्ड सभा मुनक्कद हुई, जिसमें कमिश्नर कांग्रेस कायद मोहम्मद अफसर ने शरीक होकर मुखातिब किया और कहा कि वार्ड सभा अवामी ज़रूरियात को पेश करने वाला प्लेटफॉर्म है, जिससे इस्तेफादा हर शहरी का बुनियादी हक है। मोहम्मद अफसर ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हर गरीब और मुस्तहक शहरी को फलाही स्कीम की रसाई को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। रियासत में राशन कार्ड से महरूम तमाम मुस्तहक खानदानों को तरजीही बुनियादों पर राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे। बेघर खानदानों को इंदिरम्मा मकानात और बेज़मीन ज़राई मजदूरों को इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम से फैज़ पहुँचाया जाएगा। कांग्रेस अक़लियती सेल कायद मोहम्मद अफसर ने मुखातिब करते हुए इस मौके पर अवाम बिलखुसूस अक़लियती तबके को हुकूमत की हर फलाही स्कीम से इस्तेफादा करने और ग्राम सभा वार्ड सभाओं में अपनी दरख्वास्त पेश करने का मशवरा दिया। आंध्र प्रदेश में असातिज़ा ने अपने बच्चों को धूप में बिठाते हुए नारा लोकेश को सालगिरह की मुबारकबाद दी। तफसीलात के मुताबिक मगरबी गोदावरी जिले के जंगारेड्डी गुड़म के ZP बॉयज़ हाई स्कूल में नारा लोकेश की सालगिरह के मौके पर असातिज़ा ने बच्चों को हैप्पी बर्थडे लोकेश सर के नाम की शक्ल में बिठाया।
तेलंगाना में दर्जे हरारत कम होने के साथ सर्दी में शिद्दत देखी जा रही है। खास तौर पर सुबह के वक्त स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा और दफातर जाने वाले मुलाजिमीन सख्त सर्दी की वजह से परेशान हैं। जुमेरात को रियासत के कई अजला में घना कोहर छाया गया, जिससे आवाम को परेशानी हुई। यादाद्री भुवनगिर जिले के राजापेट मंडल में कोहर के बायस एक कार हादसे का शिकार हो गई। धुंध की वजह से सड़क नजर न आने पर कार नदी में जा गिरी। ताहम गाड़ी में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। मेडचल जिले की मेटपल्ली मंडल में सुबह 9 बजे तक कोहर बरकरार रहा। वरंगल हाईवे पर भी धुंध की वजह से गाड़ियां नजर नहीं आ रही थी, जिससे सफर मुश्किल हो गया। ड्राइवरों ने हेडलाइट्स खोलकर और आहिस्ता गाड़ी चलाकर सफर किया। हैदराबाद में दर्जे हरारत काफी कम हो गया। पटनचेरू में 9.2 डिग्री, राजेंद्र नगर में 10.5 डिग्री, खम्मम में 18 डिग्री और रामागुंडम में 12.3 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। मदरसे इस्लामिया रियाजुल उलूम का 29 साला जश्न जलसे दस्तारबंदी हुफ्फाज़ इकराम कुम फरवरी 2025 बरोज़ हफ्ता सुबह 9 बजे बमुकाम मस्जिद अनवर मदीना इहाते मदरसे इस्लामिया रियाजुल उलूम मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा में मुनक़्क़द हैं। इस सिलसिले में मदरसे इस्लामिया रियाजुल उलूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिससे दाई जलसा मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद कादरी हुस्सामी ने खिताब करते हुए कहा कि 1996 में मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आखिल की सरपरस्ती में इदारा कायम किया गया है, जिसमें तकरीबन 150 तलबा और तालिबात ने हिफ्ज़ कुरान मजीद के साथ उलूम आसरिया SSC तक की तालीम हासिल की हैं। उन्होंने जलसे की तफसीलात बताते हुए कहा है कि मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा जानशीन मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आकिल वो अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश इस जलसे की सदारत करेंगे। मेहमानान खुसूसी की हैसियत से सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा, मजलिसी कॉरपोरेटर्स अब्दुल हन्नान व मोहम्मद सलीम शिरकत करेंगे। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी हुस्सामी बानी मदरसे इस्लामिया रियाजुल उलूम जलसे की निगरानी करेंगे। मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी क़ासमी दारुल उलूम रहमानिया का खुसूसी खिताब होगा और तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद के फ़राइज़ मौलाना मोहम्मद इरशाद अहमद बाखवी साहिब खतीब मस्जिद सरवर कौनैन अंजाम देंगे। इसके अलावा दीगर मेहमान मुक़र्ररीन में मौलाना मुफ्ती अहमद मुज़म्मिल राही, फर्जंद मौलाना ज़कीउद्दीन राही हुस्सामी और मौलाना उमैर अहमद हुस्सामी उस्ताज़ हदीस जामिया इस्लामिया ज़ियाउल उलूम शामिल हैं। इस मौके पर दीनी तालीम के साथ असरी तालीम SSC इंटर व डिग्री में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को एजाज़ या असनादात दिए जाएंगे। ख़वातीन के लिए पर्दे का एहतमाम रहेगा। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद खुतुबुद्दीन रहमानी सदर मदरसा, मौलाना मोहम्मद मुजीबुर रहमान नाजिम तालीमात भी मौजूद थे। हुफ्फाज़ इकराम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद इंशाअल्लाह 1 फरवरी 2025 बरोज़ हफ्ता सुबह 9 बजे बमुकाम मस्जिद अनवार मदीना अहाता मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद मुनक़्क़द होने जा रहा है, जिसकी सदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया व जानशीन मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आकिल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु हज़रत मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी आकिल अल-मारूफ जाफ़र पाशा साहब दामत बरकातुहुम फरमाएंगे। इस जलसे की निगरानी हमारे इदारे के बानी हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी हुस्सामी साहब दामत बरकातुहुम फरमाएंगे और खुसूसी खिताब हज़रत मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी क़ासमी साहब जो कि उस्ताद हदीस है और तफसीर के उस्ताद हैं दारुल रहमानिया के, आपका खुसूसी खिताब होगा। आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। हज़रत मौलाना मोहम्मद इरशाद अहमद बाखवी साहब खतीब जामा मस्जिद सरवर कौनैन इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद शहर के मीरपेट इलाके में एक गैर इंसानी वाक़या पेश आया। दरिंदा सिफत शौहर ने बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, फिर उसने मकतूल बीवी के जिस्म के आज़ा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद उसने उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया, हड्डियों का उसने पाउडर बना दिया। बारज़ना बाक़ियात और पाउडर को शहर के इलाके जलीलगुड़ा के तालाब में फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक
साबिक फौजी गुरुमूर्ति अपनी बीवी 35 साल माधवी के साथ मीरपेट इलाके में मुकीम था। इस जोड़े की 13 साल कबल शादी हुई और उन्हें 2 बच्चे हैं। इस असना में 18 जनवरी को शौहर गुरुमूर्ति ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बीवी लापता हो गई है। पुलिस को गुरुमूर्ति पर शुबा होने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछगछ की, जिस पर उसने इकबाल जुर्म किया कि उसे अपनी बीवी के किरदार पर शक था। उसने अपनी बीवी का कत्ल करके पहले नाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद इन जिस्मानी आज़ा को कुकर में पकाकर तालाब में फेंक दिया। पुलिस लाश के बाकियात की तलाश कर रही है और इस दरिंदा सिफत शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। తేదీ 18/1/2025 నాడు సుబ్బమ్మ భర్త పేరు వెంకటరమణ అనే మహిళ ఫిర్యాదురాలు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆమెకి 3 కుమార్తెలు సంతానము. పెద్ద కుమార్తె అయిన మాధవిని సుమారు 13 సంవత్సరాల క్రితము గురుమూర్తి అనే వ్యక్తికి ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరిది కూడా ప్రకాశం డిస్టిక్. గురుమూర్తి అనే వ్యక్తి ఆర్మీలో పనిచేసి రిటైర్ అయి ప్రస్తుతం కంచన్బాగులో సెక్యూరిటీ గార్డ్గా పనిచేస్తుండు. గత 5 సంవత్సరాలుగా మన వెంకటేశ్వర కాలనీ జిల్లెలగూడలో ఉంటుండ్రు. ఉన్న తర్వాత ఫిర్యాదు ఇచ్చిన సుబ్బమ్మ దాంట్లో ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఏందనగా 16వ తారీఖు आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलट गई। इस हादसे में एक शख्स हलाक और 24 अफराद जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस जो विशाखापट्टनम से हैदराबाद जा रही थी कि ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस सड़क पर उलट गई। मछली की गोदावरी जिले के एसपी ने मुकामी हादसे का मुआयना किया और राहत के इक़दाम किए। बस को 2 क्रेनों के जरिए सड़क से हटाया गया। जख्मियों को एम्बुलेंस में राजा महेंद्रवरम सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि बस की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मेरचल मलकाजगिरी में इलेक्ट्रिकल शॉप में बड़े पैमाने पर आग लग गई। मेरचल नेशनल हाईवे के करीब इस इलेक्ट्रिकल शॉप में आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग के साथ कसीब धुआं भी नजर आया। आंध्र प्रदेश के जिले करनूल के आडूनी की एक फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी, जिसमें करोड़ों रुपए मालियत कई कपास और बीज जलकर खाकिस्तर हो गए। फायर ब्रिगेड की अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में कपास लाने वाले किसानों की बोलेरो गाड़ियां भी जल गईं। फैक्ट्री के मालिक प्रशांत ने बताया है कि इस वाक़े में 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझ
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.